वेलकम बैक। तो अब अभी तक की तो अच्छा लगा ना, अभी तक मज़ा आई, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन और बेल ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आने वाले टाइम पे वीडियोस आते रहें आप लोगों के पास। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और आने वाले टाइम पे बहुत से वीडियोस मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया तो वो रेस क्या थी, क्वेश्चन नहीं उठता है वो रेस क्या हैं, क्यों, कैसे बिहेव करेंगी, क्या करेंगी। तो जे थॉमसन ने इनको स्टडी किया और इसमें बताया इन्होंने सबसे पहली चीज़, दे आर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। जे थॉमसन ने क्या स्टडी किया, ही स्टडीड अबाउट कैथोड रेस, ही स्टडीड अबाउट कैथोड रेस। फर्स्ट थिंग, दे ट्रैवल्ड, क्या होंगी, जल्दी से लिख लो, दे ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, क्या होंगी, दे ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, या स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। वाई दे ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट पाथ, हाउ डिड दे नो, कैसे उनको पता चला, उन्होंने ऐसे ही ट्यूब लिया और इसमें एक एनोड लगा दिया ऐसे टरबाइन की तरह और यहाँ पे कैथोड लगा रखा था। तो यहाँ से फिर से याद करो, छोटा होगा टर्मिनल तो नेगेटिव, बड़ा होगा तो पॉजिटिव। अब यहाँ से जब रेज निकली तो इन्होंने क्या करा, इसकी एक इमेज बनाई है, इमेज यहाँ पे बनी इस तरह से बड़ी सी इमेज। तो इनको ये पता चल गया भाई कि ये दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंड, अब सेकेंड पॉइंट उठता है, क्या ये रेज जो हैं इन पे कौन सा चार्ज है, ये कैसे पता चला, ये कैसे हम लोग पता करें। तो इन्होंने क्या करा, इसी सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा और उसमें इन्होंने कहा पॉजिटिव एक ऐसी यू शेप फिर से ले लिया और इस बार इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कैथोड लगाया, यहाँ पे एनोड। अब भाई यहाँ से जो रेज निकल रही थी वो इधर की ओर जाएंगी कैथोड से होते हुए। इन्होंने क्या करा, एक यहाँ पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। अब ये रेज क्या हुई, डिफ्लेक्ट किधर की ओर हो गई, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है ना, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये डिफ्लेक्ट किधर की हो रही है, पॉजिटिव। तो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दे क्या है, ये छोटे छोटे। अब ये कैसे, कोई चीज़ के पास एनर्जी हमें कैसे पता चलेगा, जब वो किसी चीज़ को मूव करा दे। अगर वो मूव करा दे तो हम कहते हैं कि जैसे विंड है, तो हमें पता है विंड क्या करती है, हवा जब चलती है तो वो पत्तों को हिला देती है और बहुत तेज़ हवा हो तो इस चीज़ों को उड़ा ले जाती है वो अपने साथ, है ना। देखा है वो चीज़ें उड़ना शुरू कर देती हैं। अभी कई वीडियोज़ आते हैं उनमें देखा है कि इंसान भी उड़ जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ एनर्जी है उसके अंदर तो वो चीज़ों को मूव कराती है। तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ होगी जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो मूव करवाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ½ mv²। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ½ mv²। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच पॉजेसेस एनर्जी ऑफ हाफ मास ऑफ, जो कैथोड रे में छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उनका मास कितना होगा, उनकी वेलोसिटी कितनी है, v का मतलब वेलोसिटी, स्पीड। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया इनके पास, फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि फर्स्ट तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, दे आयनाइज द गैसेस, दे आयनाइज। आयनाइज का मतलब क्या होता है, मतलब कि गैसेस, जब भी ये गैसेस के थ्रू पास होते हैं तो उसको जो है आइंस के फॉर्म में बना देते हैं। जैसे जब बहुत तेज़ थंडर क्लाउड्स होते हैं ना, ऑरोरा सुना है ना, ऑरोरा लाइट्स, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से वहाँ पे लाइट आ रही है। तो दे आयनाइज गैसेस, दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये भी हम लोगों ने बात कर ली है। फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट, दे प्रोड्यूस, क्या होता है, ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। तो लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है पॉज कर लेना वीडियो। दे प्रोड्यूसेस एक्स रेज व्हेन हिट ऑन, व्हेन दे अटैक और व्हेन दे आर बोम्बार्डेड ऑन कॉपर लाइक मेटल्स। इंपॉर्टेंट लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है, देयर नेचर डज नॉट चेंज, देयर नेचर
डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जाए तो उसमें ज़रूर डज नॉट चेंज विथ, किसके साथ नहीं चेंज होगा, चेंज विथ गैस। तो याद करो जो हम लोग इवैक्यूएट कर रहे थे, वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे, वहाँ कोई ना कोई गैस थी ना, तभी तो इवैक्यूएशन कर रहे थे। तो गैस चाहे कोई भी ले लो, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है, देयर नेचर डज नॉट चेंज विथ गैस। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम लोगों ने सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज they are made up of electrons, they ionize and their mass is very small or low as compared to atom। अब भाई देखो, एटम्स का ही तो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन, एटम्स के अंदर ही तो है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही तो होते हैं, लेकिन इनका मास बहुत बहुत कम होता है। लेटर दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, लेटर दे वर नेम्ड एज दिस बीम ऑफ लाइट, जो ये पास हो रही थी, दिस बीम ऑफ लाइट लेटर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमारे पास डिस्कवरी आई कि इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ पता चली कि एक बीम ऑफ लाइट है जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं, वो मूव करती हैं कैथोड से एनोड, इसीलिए उनका नाम दे दिया गया है कैथोड रे, है ना बच्चों, इसीलिए उनका नाम क्या दिया गया है, कैथोड रे। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट करती हैं और एनोड पे जाती हैं। प्रेशर और वोल्टेज कितना है, जल्दी से, प्रेशर है 10⁻⁶ और वोल्टेज है 10,000 वोल्ट। इस एक्सपेरिमेंट को जो ऊपर किया गया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, किसने किया था, विलियम क्रूक ने। फोर्थ, जो उसके बाद इसकी क्वालिटीज़ हमें पता चला ये जो रे थी बेसिकली ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी थी। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी 12 mv², स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी और ये आयनाइज कर देती थी, इनका मास बहुत कम है। ये कैथोड रे, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चले। अब एक प्रॉब्लम शुरू हुई बच्चों, प्रॉब्लम सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है या वो चार्ज होता है, क्यों, लिख लेना है ना, बढ़िया क्वेश्चन। एटम जो है वो चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशी, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, अगर ये न्यूट्रल है और तुमने ऑलरेडी क्या चीज़ पता कर ली कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो एटम न्यूट्रल हुआ। क्या ऐसे कभी न्यूट्रल हो सकता है? न्यूट्रल तो तभी कोई चीज़ हो सकती है जब उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ और नेगेटिव चीज़ दोनों हो। तो नेगेटिव चीज़ तो हमें पता चल गई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे साइन से भी दिखाया जाता है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब हमें ढूंढना है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को सर्च करने के लिए खूब बढ़िया सा है। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं, इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट जे थॉम्सन मॉडल, बड़ा ही मशहूर, हालांकि ये इतना जे थॉम्सन मॉडल, इन्होंने एक मॉडल दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल को दो नामों से जाना जाता है, प्लम पुडिंग, पुडिंग जैसे होती ना वैसे दिखता है ये प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे वाटरमेलन, एक और नाम से जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसको एक और नाम से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम से जानते हैं, इसको नाम देते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन, तुम देखो इस तरह से ये दिखता था। जैसे मान लो वाटरमेलन होता है ना तरबूज, तरबूज को देखो तो उसमें क्या होता है कि ऐसे रेड कलर का पूरा एरिया होता है और बीच बीच में उसके सीड्स होते हैं, यहाँ पे उसकी बीजें होती हैं। बाकी इमेजिन करो, मेरा बोर्ड तो ग्रीन है, आप इमेजिन करो कि ये रेड कलर का, जैसे हम लोगों ने बीज से काट दिया हो तरबूज को, तो वैसे ही नहीं दिखेगा। इमेजिन करो, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने कहा कि ये जो पार्ट है, जो रेड वाला पार्ट होता है तरबूज का, उसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूनिफॉर्म, और यहाँ पे हमेशा आपको लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा,
जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जे थॉम्पसन ने कैथोड रे के बारे में जाना तो था ही, साथ में उन्होंने क्या करा, एक मॉडल भी दे दिया जिसका नाम क्या था, जे प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, उसका दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, मॉडल भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों की बात हो गई प्लम पुडिंग मॉडल। हम लोग देख रहे थे कि भाई नेगेटिव चार्ज तो हम लोगों का आ ही चुका है, हम लोगों का नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। इसको सॉल्व कर रहा रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड साइंटिस्ट लग गए, इनको लगा कि हाँ भाई अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकल आया है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। ये उस कोशिश में लग गए कि चलो ढूंढते हैं। अब इनका एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया गया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कंफ्यूज मत हो ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा था, बहुत सिंपल। इसमें इन्होंने क्या करा, देखो अल्फा पार्टिकल्स पहले पूछे जाते हैं। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? तो अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज, लिख लेना इस चीज को, पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। हीलियम पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल्स। अब क्या करा है इन्होंने, इसको नाम को दिया गया अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। इन्होंने बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक फॉइल ली जिसकी थिकनेस कितनी थी, अगर याद करना है तो याद रखो 0.0004 सेंटीमीटर, इतनी थिकनेस थी। इन्होंने इस गोल्ड फॉइल को ऐसे लगाया और यहाँ पे एक लेड का बॉक्स रखा, उसके अंदर एक अल्फा मीटर रख दिया। अल्फा मीटर, ये अल्फा मीटर बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, सुना है ना, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को लिया और ये जो देख रहे हो ना, ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल इंपॉर्टेंट है। गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है, 0.004। अब यहाँ से पार्टिकल्स इसके ऊपर बम्बार्ड कराए। यहाँ एक स्लिट बनाई, स्लिट का मतलब एक ऐसा होल, जो होल है यहाँ से होते हुए ये पार्टिकल्स अटैक करना शुरू करें इसके ऊपर। जब अटैक करना शुरू करे तो इनको कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुई, इन्होंने देखा, ऑब्जर्व करा। जानते हो हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस में क्या पढ़ाया जाता है कि क्या इसका नाम क्या था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो इनको भाई क्या करा कि जो एक्सपेरिमेंट करा उसके कुछ ऑब्जर्वेशन, बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आए। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखा कि भाई जैसे मान लो अगर कोई सामने की ओर कोई चीज़ हम रखते हैं, अब ये अल्फ़ा पार्ट यहाँ पे ये था हमारा गोल्ड फॉइल, पार्टिकल्स यहाँ से अटैक कर रहे थे। अटैक करने पे यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल इसको क्रॉस करे दे रहे थे, गोल्ड फॉइल को मैक्सिमम पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे थे। इसका मतलब क्या इमेजिन करोगे, 3 ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स इसको क्रॉस करके यहाँ पे अटैक कर रहे थे। ये जिंक सल्फाइड की एक लेयर थी। कौन सी लेयर, जिंक सल्फाइड। इससे कुछ खास नहीं, बस जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पड़ेगा तो एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, एक लाइट टाइप की जलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल ने अटैक किया है। कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट कर गए। जैसे ये इस तरह से सराउंडेड थी पूरी, जो हमने स्क्रीन लगा रखी थी, कुछ पार्टिकल्स यहाँ आ गए, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। मैक्सिमम तो पास ही करे जा रहे थे, मैक्सिमम तो इस तरह से इसको पास करे दे रहे थे। लेकिन एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000, वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 20,000 ओनली 1 पार्टिकल वॉज कमिंग बैक। यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया, यूँ गया और 180 डिग्री पे लौट आया। तो कितनी ऑब्जर्वेशन हुई, 3 ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर क्रॉसिंग द फॉइल, few of them were getting deflected, and the third important thing is only 1 out of 20,000, एक पार्टिकल 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये था ऑब्जर्वेशन। अब इससे कंक्लूड क्या करा गया, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नंबर 1। तो आप खुद सोचो बच्चों कि अगर कोई चीज़ इस फॉइल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इसमें बहुत सी खाली जगह होगी, तभी तो क्रॉस कर रही। तो वेरी गुड, अगर कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे,
क्योंकि अगर मान लो एम्प्टी इसलिए अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये पार्टिकल्स रोकते थोड़ी ना, ये इनको रोक नहीं लेता पार्टिकल्स को, लेकिन इसके अंदर खाली जगह है इसलिए। पार्ट 2, एटम के अंदर कोई एक छोटी जगह होती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल एरिया। क्यों स्मॉल एरिया? क्योंकि हम देख रहे थे बहुत कम पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज इन अ वेरी स्मॉल एरिया। कितना? बहुत कम एरिया में, बहुत छोटी सी जगह में सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह होता है। एटम बहुत बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा सा है और उसी में वहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा था? ये भी तो क्वेश्चन उठता है, 180 पे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था? अगर मान लो हम लोग कोई बॉल मारें और सामने कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ हो तो वो वापस 180 डिग्री पे मूव करेगी कि नहीं? तो इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स डायरेक्टली वो न्यूक्लियस के नज़दीक बिल्कुल पहुंच गए थे, और क्योंकि न्यूक्लियस क्या था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो दिस पॉजिटिव एंड वेरी डेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे इकट्ठा है, इसलिए कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, सारी जगह खाली है। बहुत छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे। वो जो छोटी जगह है वो पूरी तरह से उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और वो बहुत छोटा और बहुत डेंस है। 3 कंक्लूजन ड्रॉ हुए। इससे इस चीज़ को देखते हुए रदरफोर्ड ने एक मॉडल सजेस्ट किया। तो ऑलरेडी हम लोगों के पास क्या, तो रदरफोर्ड ने मॉडल एक सजेस्ट किया जिसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा इसमें? ऑटोमेटिकली जो इनके कंक्लूजन थे वो इन्होंने कहा, एन एटम हैज़ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज, पॉइंट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली हेविली, या कैन से an atom has a very small dense positively charged part known as nucleus. लिख लेना, a particle atom has small dense positive charge, positively charged particle part known as nucleus। तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बताया? सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा द होल मास, द साइज ऑफ द साइज, इसका साइज बहुत कम होता है, द साइज इज वेरी स्मॉल। अभी सजेस्ट करता हूँ कैसे। इमेजिन करो कि टेनिस का एक बॉल है, या ऐसे इमेजिन करो कि फुटबॉल जो है वो हम लोगों का न्यूक्लियस है। इमेजिन कर लिया, फुटबॉल अगर न्यूक्लियस है तो पूरा स्टेडियम हमारा एटम, इतना बड़ा एटम, उसके कंपैरिजन में भाई कितना बड़ा स्टेडियम होता है, देखा है ना। और उसमें जो फुटबॉल है वो हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेंटर में है, स्मॉल है, बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एटम, क्योंकि एटम भी दिखाता हूँ पार्ट सी। जितना भी न्यूक्लियस जो मास होता है किसी भी एटम का, वो किसकी वजह से होता है? अब एटम का जो मास होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, जितना भी मास है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से होता है। जैसे मान लो किसी चीज़ का अगर हम वेट कहें कि द वेट ऑफ दिस स्पीशी इज़ 1 किलोग्राम, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 999 ग्राम किसी एक चीज़ का वज़न है, तो हम क्या कहेंगे कि वो पार्ट जो है, जैसे मान लो द साइज इज़ वेरी स्मॉल, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मास होता है इज एक्यूमुलेटेड इन किसमें? न्यूक्लियस, इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, ये ऐसे भी लिख सकते हो, इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? इन्होंने कहा कि एटम्स के बाहर कुछ, जैसे ये न्यूक्लियस सपोज करो, तो इसके बाहर जो जगह है उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड न्यूक्लियस
जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसलिए इन्होंने नाम इसको दे दिया था प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। बस जैसे ही ये कहा इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो कैसे लग रहे हैं वीडियोस, मज़ा आ रही कि नहीं, आप कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी ये दोनों पार्ट इतने इंटरेस्टिंग नहीं, अभी इसके बाद और इंटरेस्टिंग पार्ट आएंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगी जब एटम्स और उनके ऑक्टेट रूल, बॉन्डिंग कैसे होती है, ये जब सब सीखेंगे ना हम लोग तो बहुत मज़ा आएगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो नीचे की ओर नंबर्स चल रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे बोज मॉडल की, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, क्यों होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, कंपाउंड्स कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले टाइम पे जो तुम्हारे पास वीडियोज़ हैं वो आ जाएँ। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो लाइक का बटन दबाना, सब्सक्रिप्शन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन हाँ प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आने वाले टाइम पे वीडियोस जो हैं वो तुम्हें और एंथुजियास्टिक बना दें, कॉन्फिडेंस से भर जाओ कि हाँ और सॉल्व होना शुरू हो जाए क्वेश्चंस, ये होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।